हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं साउथ की एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अदाई, जिसे IMDb की ओर से जो वो 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बिना कपड़ों के एक ऑफिस में फंस जाती है, और अब ऐसे सिचुएशन में वो वहां से कैसे बाहर निकलती है, कैसे उस सिचुएशन को फेस करती है, यही फिल्म की पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अदाई मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें पुराने जमाने के लोगों की कहानी सुनाई जाती है, जहां पे निचले लोगों के औरतों से ब्रिस्ट टैक्स लिया जाता था, और उसका विरोध करने के लिए एक नंगेली नाम की लड़की जो वो सामने आ जाती है, लेकिन उसको डरा कर धमका कर उससे भी टैक्स लिया जाने लगा। लेकिन वो लड़की इस टैक्स को मानने को इनकार कर देती है और वो अपने ही ब्रिस्ट को काट कर फेंक देती है, क्योंकि उसने त्याग कर दिया होता है इस प्रथा को मिटाने के लिए। और ये कहानी जो वो हमें कुछ ये बताने की कोशिश करती है कि आज जो हमें आजादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत से लोगों ने जो वो इसके लिए अपना खून, अपना सैक्रिफाइस किया है, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जो वो फिल्म की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक आदमी जो है वो रात के समय में अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी वो एक टनल से जा रहा होता है, तभी उसकी आंखों के सामने जो वो अचानक से धुआं सा आ जाता है, और उस धुएं में से एक अजीब तरह की लड़की जो वो बाहर आ जाती है। जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में एक ऐसी लड़की होती है जो कि जोकर टाइप होती है, जो लोगों को मारने लगती है, वैसी लड़की जो उस धुएं से बाहर आ जाती है। ये लड़की उसके और एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर भागने लगती है। अब ये लड़का डर जाता है और ये लड़का वापस से उस टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी सामने से बाइक पे सवार एक अजीब किस्म का आदमी उसके सामने आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर उस आदमी को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वो सीन वहाँ पे कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये लोग जो वो एक प्रैंक कर रहे हैं, और ये लोग जो वो ऐसा ही सबके साथ जो वो सीरियस प्रैंक करते हैं। और इस प्रैंक ग्रुप की लीडर होती है कामिनी, जो कि एक चैनल के लिए ऐसे प्रैंक वीडियोस बनाती है ताकि उस चैनल के TRP जो वो बढ़ सके। कामिनी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्रैंक से जो वो किसी को प्रॉब्लम होगी या फिर किसी को तकलीफ होगी। वो बस अपने चैनल के TRP बढ़ाने के लिए और अपने काम के लिए वो लोगों के साथ मजाक बनाते रहती है। और कामिनी कुछ इस तरीके से लड़की होती है जिसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ज्यादा पसंद होता है। अभी हमें उसी ग्रुप के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है गौरी, सुकुमार और आकाश। वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी उनका बॉस वहाँ पे आ जाता है और उनसे कहता है कि अपना सामान पूरा इकट्ठा कर लो, अभी अपना ये ऑफिस जो वो किसी दूसरे ऑफिस पे शिफ्ट होने वाला है। और तभी हमें कामिनी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोकर उठी है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसकी माँ उसे टोकने लगती है कि तू थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहा कर, अच्छे से साड़ी पहना कर, एक लड़की की तरह रहा कर, ये ऐसे प्रैंक करना छोड़ दे, एक अच्छी न्यूज़ एंकर बनकर रहे। लेकिन यहाँ पे कामिनी जो अपनी माँ की बातों पे इग्नोर कर देती है। उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना, चिल करना और ऐसी लाइफस्टाइल जीना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी माँ की बातों पे हमेशा इग्नोर कर रही होती है। अब यहाँ पे कामिनी जो वो ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है जेनी से। जेनी जो कि एक न्यूज़ एंकर होती है जो डेली सोप में आकर न्यूज़ देती है। यहाँ पे कामिनी जेनी से कहते हैं कि तुम्हारा काम तो बहुत ही आसान होता है, बस कैमरा के सामने बैठना है और जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को खाली रीड करना है। तो यहाँ पे जेनी जो वो कामिनी से कहती है कि इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। यहाँ पे अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो भी हमें जॉब से निकाल दिया जाता है। और वैसे भी फॉरेन कंट्री में जो वो कुछ ऐसे एंकर्स होते हैं जो कि बिकनी पहनकर भी न्यूज़ रीड करते हैं, तो शायद तुम्हें वैसा ही काम कर लेना चाहिए। और ये तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं कि साड़ी पहनकर न्यूज़ की एंकरिंग करो। अब यहाँ पे कामिनी को लगता है कि जेनी जो उसको चैलेंज कर रही है। अब उसी वक्त जो वो न्यूज़ एंकरिंग का टाइम हो जाता है और यहाँ पे बॉस जो वो काफी परेशान हो जाता है कि जेनी जो वो अभी तक नजर नहीं आ रही है और यहाँ पे न्यूज़ एंकरिंग का टाइम हो चुका है। तभी जो वो कामिनी अपने बॉस के पास जाती है और वो कहती है कि क्या मैं यहाँ पे न्यूज़ एंकरिंग करूँ। लेकिन कामिनी ने अभी तक एक बार भी न्यूज़ एंकरिंग नहीं की होती, जिस वजह से बॉस जो उसके परमिशन नहीं दे रहा होता है और वो जो वो जेनी को ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कामिनी जो वो बार बार अपने बॉस को समझा देती है और आखिरकार बॉस जो वो मान जाता है। और अब यहाँ पे कामिनी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो वो न्यूज़ एंकरिंग कर लेती है, जहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं कि कामिनी ने पहली बार यहाँ पे न्यूज़ एंकरिंग की है, लेकिन उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है। यहाँ पे उसके माँ भी अपनी बेटी को टीवी पे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने साड़ी भी पहनी थी, अब वो न्यूज़ एंकरिंग भी कर रही है। तभी हमें वहाँ पे जेनी को दिखाया जाता है जो कि पसीने से काफ़ी लोटपोट हुई होती है, और वो कामिनी को एंकरिंग करते हुए देख काफ़ी खुश हो जाती है और वो सबसे कहती है कि किसी ने तो मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था।
अब यहाँ पे सीन जो वो शिफ्ट हो जाता है बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पे ये सारे दोस्त एक साथ खड़े थे। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में इनका जो वो आज आखिरी दिन था। अब यहाँ पे इनका ऑफिस जो वो कहीं और शिफ्ट होने वाला है। तभी यहाँ पे उनके ग्रुप का गौरी कहता है कि क्यों ना आज हम लोग, हमारा इस ऑफिस में जो वो आखिरी दिन है और इसे सेलिब्रेट करते हैं, और उसी के साथ साथ जो वो कामिनी का बर्थडे भी है, तो दोनों चीज़ें जो वो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे वो शुरू करते हैं दारू पार्टी। तभी यहाँ पे कामिनी को जो है उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। उसकी माँ को पता चल जाता है कि कामिनी ने जो वो दारू पी है, तो यहाँ पे वो जो उसको काफ़ी सुनाने लगती है। तो यहाँ पे कामिनी जो अपनी माँ को कहती है कि मैं जो भी करूँ तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। आज मैंने जेनी को जो वो बाथरूम में लॉक करके मैंने आज साड़ी पहन के मैंने एंकरिंग की है, वो सब कुछ तुमने देख लिया होगा। अब ये सारी बातें जो वो उसके सारे दोस्त सुन लेते हैं और सब लोग शॉक हो जाते हैं कि कामिनी ने जो वो जेनी को बाथरूम में बंद किया था। और यहाँ पे जेनी भी जो वो काफी कामिनी पे गुस्सा हो जाती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे कामिनी उससे कहती है कि तूने मुझसे चैलेंज किया था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे जेनी कहती है कि चैलेंज तो मैंने तुझे न्यूड होकर एंकरिंग करने के लिए कहा था, तूने वो तो नहीं किया, तो तूने तेरा चैलेंज पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे कामिनी जो वो खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और यहाँ पे वो न्यूज़ एंकरिंग करने लगती है। इन्हीं जो यहाँ पे कामिनी के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगती है। तभी यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको जो वो अलग से विजन आने लगे थे, जैसे कि मानो उन्होंने शराब नहीं बल्कि कुछ और ही पिया है। और यहाँ पे ग्रुप से अलग हो जाती है कामिनी, जो कि एक वॉशरूम में गई होती है, और उसे भी जो वो अलग से विजन आने लगते हैं। अब यहाँ पे सुबह हो जाती है और कामिनी जो वो नींद से जाग जाती है, जहाँ पे वो खुद को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पे वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वही सोचने लगती है कि रात में उसके साथ हुआ क्या। उसको ऐसा लगा कि जेनी जो वो उसके साथ कुछ बदला ले रही है। अब यहाँ पे वो इधर उधर अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं पे भी उसके कपड़े नहीं मिलते। अपने बदन को ढकने के लिए एक उसको शीशा मिल जाता है। वो शीशे को अपने बदन को ढककर वो इधर उधर अपने कपड़ों को ढूंढते ढूंढते जो वो टेरेस के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ पे शीशे का रिफ्लेक्शन जो वो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है, जहाँ का एक एम्प्लॉई, उसको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई ना कोई तो है। अब वो बिल्डिंग तो पूरी तरह से खाली है, लेकिन वहां से जो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब वो उस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। तभी यहाँ पे कामिनी के हाथ से जो वो शीशा नीचे गिरकर टूट जाता है। अब यहाँ पे कामिनी जो वो पूरी तरह से हताश हो जाती है और यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय होता है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पे कामिनी को पता चलता है कि कोई ना कोई जो है बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और वो सारे दरवाजे लॉक कर देती है, क्योंकि यहाँ पे कामिनी जो वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। उसको पता नहीं कि जो आदमी आ रहा है वो उसको इस हालत में देखकर उसकी मदद करेगा या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। इस वजह से वो दरवाजे लॉक करके नीचे बैठ जाती है। अब ये एम्प्लॉय जो वो दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन अंदर से उसे किसी भी आदमी की आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो वापस चला जाता है। अब यहाँ पे तभी कामिनी को जो वो उसके माँ का फ़ोन आने लगता है। वो अपने फ़ोन के ओर जाती है और अपनी माँ का फ़ोन देखती है, लेकिन वो अपने माँ का फ़ोन उठाती भी नहीं है और ना ही उसको कॉल बैक करती है। अब यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास जो वो बैलेंस नहीं होता है। इस बीच वो कस्टमर केयर को कॉल करके कहती है कि मुझे जो वो बैलेंस की ज़रूरत है, आप मेरा रिचार्ज कर दो। लेकिन कस्टमर केयर ये कहकर फ़ोन काट देता है कि ये शायद कोई प्रैंक कॉल होगा, इसलिए उसे बैलेंस नहीं मिलता। तभी उसको वहाँ पे फूड डिलीवरी का एक पॉम्पलेट मिलता है, जिसके ऊपर जो है वो टोल फ्री नंबर होता है और वो यहाँ पे कॉल करके जो वो ऑर्डर दे देती है। अब यहाँ पे कामिनी जो वो फूड डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए कॉल कर देती है और वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी फूड गर्ल को जो वो आप यहाँ पे ऑर्डर लेकर भेजो, लेकिन उनके पास जो वो कोई भी लड़की नहीं होती है जो ऑर्डर पहुँचा सके। तो यहाँ पे कामिनी मान जाती है कि किसी को भी भेजो, पर बहुत ही जल्द भेजो। और यहाँ पे कामिनी जो वो एक रॉड लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फूड डिलीवरी वाला भी उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, इसलिए वो दरवाजे के बाजू में जो वो रॉड लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही फूड डिलीवरी वाला आता है, नॉक करता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो फूड डिलीवरी वाला नीचे गिर जाता है और उसके सर से जो वो खून बह रहा था। अब कामिनी जब उस घायल फूड डिलीवरी के पास जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। लेकिन यहाँ पे कामिनी को जो वो किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे उस लड़की के कपड़े चाहिए होते हैं और वो कपड़े उतारी होते कि तभी वो लड़की जो वो होश में आ जाती है और वो कामिनी का हाथ पकड़ लेती है और कामिनी जो वो यहाँ पे डर के मारे एक डंडा जो उस लड़की के सर में दे मार देती है, जिससे कि वो लड़की जो वो बेहोश हो जाती है। अब तभी वहाँ पे दो लफंगे लड़के जो वो बदमाशी करने के लिए उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और जब वो दरवाज़ा खोलते तो सामने उन्हें वही फूड डिलीवरी लड़की जो वो बेहोशी की हालत में मिलती है, जहाँ पे वो पुलिस वालों को कॉल करके वहाँ पे बुला लेते हैं। अब यहाँ पे कामिनी जो उन दो लड़कों को देखकर छिप जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उस लड़की की बॉडी को उठाकर उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पे कामिनी जो वो किसी भी तरह से पुलिस वालों से छिप जाती है। रात के समय में कामिनी जब बाहर आती है तो देखते है कि उसी बिल्डिंग में दो पुलिस वाले वहाँ पे पहरा दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पुलिस वाले को कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो लोग बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले को जो वो कुछ ऐसा अंदाज आ जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई तो है, जिस वजह से वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर देखने लगता है। लेकिन यहाँ पे कामिनी जो वो छिपते छिपाते उससे बची जाती है।
अब यहाँ पे ये पुलिस वाले जो वो बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे कामिनी को उसके फ्रेंड सुकुमार का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो कामिनी सुकुमार से हेल्प मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पे सुकुमार कहता है कि हम लोग भी यहाँ पे बड़ी मुसीबत में फंसे। जिस दिन हम लोगों ने दारू पार्टी की थी उस दिन हम लोग घर जा रहे थे, तभी हम लोगों ने एक पुलिस वाले के ऊपर अच्छा खासा हमला कर दिया, जिस वजह से पुलिस वालों ने हम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब उधर उसकी माँ जो वो कामिनी अभी तक घर नहीं पहुंची, इस वजह से काफी परेशान होती है। अब यहाँ पे कामिनी फाइनली सोच लेती है कि वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएगी और वो किसी तरह से बिल्डिंग का लॉक खोल के नीचे चली आती है, जहाँ पे डस्टबिन से वो कुछ उसको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं क्या देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं और कुत्ते जो वो कामिनी को जो वो अच्छा खासा दौड़ा लेते हैं और कुत्तों से डर कर कामिनी जो वो दोबारा से बिल्डिंग में आ जाती है। अब तभी हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है और वहीं पे हमें कामिनी के दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों से अच्छे खासे पीट कर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे कामिनी को जो वो टॉयलेट में एक बड़ा सा पेपर मिलता है और वो उस टिश्यू पेपर को जो वो अपनी बॉडी से लपेट लेती है और लोहे की रॉड लेकर बाहर निकल पड़ती है। अब यहाँ पे उसकी ऐसी हालत देखकर कुत्ते भी जो वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे कामिनी जो वो बिल्डिंग से बाहर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे बाहर तेज बारिश हो रही थी और अगर वो इस तेज बारिश में अगर बाहर जाएगी तो टॉयलेट पेपर जो वो पिघल जाएगा। अब फिर भी कामिनी जो वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे एक शख्स वहाँ से जा रहा होता है, कामिनी उससे हेल्प मांग लेती है और वो शख्स जो वो कामिनी को कपड़े दे देता है। यहाँ पे कामिनी जो वो कपड़े पहन लेती है। तब यहाँ पे कामिनी को पता चलता है कि ये तो वही फूड डिलीवरी वाली लड़की है। अब यहाँ पे दोनों के बीच जो वो अच्छी खासी हाथापाई हो जाती है। अब यहाँ पे कामिनी जो उस लड़की से पूछते कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है कि तुमने जो मेरे साथ प्रैंक किया था उस प्रैंक की वजह से ही मैंने ऐसा तुम्हारे साथ किया, क्योंकि तुम्हारे एक ऐसे प्रैंक की वजह से मेरी जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो चुका था। अब ये लड़की जो वो अपनी कहानी सुनाने लगती है। जब वो यूपीएससी के एग्जाम देने जा रही होती है तभी उसे रोड के साइड में एक लड़की जो जख्मी हालत में मिलती है। वो लड़की काफ़ी डर जाती है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो बहुत ही कोशिश करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये उसके साथ किसी ने प्रैंक किया है। ये प्रैंक करने वाली कोई और नहीं बल्कि कामिनी होती है और उसके ऐसा प्रैंक करने की वजह से जो वो उसकी ज़िंदगी का 1 साल छूट जाता है, जिसकी वजह से वो यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे पाती और उसकी कई सालों की मेहनत जो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे कामिनी उससे कहती है कि एक छोटा सा एग्जाम तुमने मिस होने की वजह से तुमने इतना कुछ किया। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी एग्जाम होगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये उनकी ज़िंदगी है, उनके सालों की मेहनत है। कुछ लोग तो अपनी जान ही दे डालते हैं अगर वो लोग इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुए तो। अब वो और एक कहानी बताती है कि उसकी माँ भी जो वो एक दिन रास्ते पे बेहोश मिलती है, तो यहाँ पे उसकी कोई मदद नहीं करता क्योंकि वहाँ पे एक लड़का जा रहा होता है। उसको लगता है कि ये शायद से प्रैंक हो रहा है, यहाँ पे कहीं तो कैमरा होगा, और वो लड़का मेरी माँ की मदद करने के बजाय यहाँ पे सेल्फी खींच रहा था। और तुम्हारे ऐसे प्रैंक की हरकतों की वजह से लोग जो वो भी रियल बेहोश होने वाले या फिर मददगार लोगों को हेल्प नहीं करते, ये सोचकर कि ये प्रैंक होगा। प्रैंक वो नहीं होता जिस वजह से लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाए। तुम लोग अपने लाइक और फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसे लोगों के साथ इतना घिनौना काम करते हो। तुम लोग ये नहीं देखते कि जो हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान या फिर तकलीफ भी हो सकती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, जिस वजह से यहाँ पे मैं फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ। और एक दिन मैंने तुम्हें देखा और मैंने ये सोच लिया कि तुम्हें एक दिन ये रियलाइजेशन ज़रूर कराऊंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, कि जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। अब यहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से मैंने तुमको इसी बिल्डिंग में पूरी तरह से न्यूड रखा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो होता है वो नंगेरी होता है, जहाँ पे ये लड़की कहती है कि कुछ टाइम पहले लोगों ने अपने बदन को ढकने के लिए जो वो लड़ाई लड़ी थी, और आज के टाइम की लड़कियाँ जो है वो अपने बदन को दिखाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ती है। अब ऐसा बोलने के बाद जो वो यहाँ पे कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस लड़की से माफ़ी मांगकर उसे गले लगा देती है। अब इसी सीन के बाद जो वो हमें कामिनी को दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि अभी प्रैंक शो के बजाय एक स्टिंग ऑपरेशन का शो जो वो स्टार्ट कर देती है, और वही नंगेली जो वो अपनी यूपीएससी की पढ़ाई में यहाँ पे दोबारा से बिजी हो जाती है। और यहीं पे जो है मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ लोग जो वो अपने प्रैंक के लिए या फिर किसी और को हंसाने के चक्कर में यहाँ पे जो वो अपनी इंसानियत पूरी तरह से भूल चुके हैं। कुछ लोग जो वो प्रैंक करते हैं लेकिन उसी की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। और आजकल ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे भी प्रैंक होता है, जहाँ पे अगर इंसान को सच में मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि शायद ये प्रैंक हो रहा होगा, और इसलिए आज कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। यहाँ पर अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो लोग यहाँ पर कैमरा निकाल कर पहले सबसे पहले वीडियोज़ बनाना शुरू
शुरू कर देते ताकि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। और अपने सब्सक्राइबर्स, अपने लाइक और फॉलोवर्स के लिए यहाँ पे किसी भी हद तक ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले के ज़माने में लोगों ने जो वो अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज के टाइम में इज्जत और आबरू जो वो इतनी आम बात हो चुकी है कि जिसके लिए लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लोग ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।